ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जाए जो हमें तृप्ति का अनुभव हो जाए, जो हमारा जीवन सार्थक कर दे, जो वो क्या उपलब्धि है गोविंद भैया, क्या अचीवमेंट है जो हमारे साथ सदा रहे। ये शर्तें हैं जिससे सदैव लाभ हो, जिससे कभी हानि की संभावना न हो। ये एक प्रश्न हुआ है भागवत जी में। ये प्रश्न शौनकाद ऋषियों ने सूत जी के सामने रखा था। पहला ही प्रश्न है, श्रेयांसाम यद भवेत् श्रेया पावना नाम च पावनम, जो पावन को भी पावन कर दे। ऐसा क्या पा लेना चाहिए? अगर इसको हम कम शब्दों में बोले तो ऐसे कह सकते हैं कि वो प्राप्तव्य क्या है जिससे सदा लाभ हो, हानि की संभावना ना हो और वो सदा हमारे पास रहे। आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज है भाई? सदा रहने का अर्थ है शरीर छूटने के बाद भी रहे, सब अवस्थाओं में रहे। ये जब प्रश्न हुआ है तब इसका उत्तर दिया ऋषियों ने, गुरुओं ने, कहा उसका नाम है भक्ति। लेकिन हम लोग जैसा भक्ति का स्वरूप समझते हैं वो बात नहीं है। शास्त्रों से हम लोग श्रवण करेंगे कि आखिर वो कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी जीवन की उपलब्धियां हैं, चाहे धन है, तो सहारा तो बनता है। ऐसा थोड़ी कि नहीं सहारा बनता है, लेकिन महाराज एक जगह पे सहारा बनता है और एक जगह पे नहीं भी बनता जी। अब आप अगर कहीं वन में जंगल में चले जाएं, पैसे डाले भी हों, जब वहाँ भोजन की व्यवस्था ही नहीं है तो कहाँ से मिले? कई बार उसके कारण हानि भी होती है, कई बार अभिमान वृद्धि भी होती है। विद्या एक बड़ा सहारा है जीवन में, लेकिन हमेशा लाभकारी हो ऐसा होता नहीं। एक तो हमेशा विद्या उपलब्ध नहीं होती, दूसरे उसके कारण अभिमान भी बढ़ जाता, मुझे तो इतनी चौपाइयाँ आती हैं, मैं तो इतने श्लोक आते हैं। और अभिमान जीवन में बढ़ जाए तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने इसको इतने सधे बधे शब्दों में कहा कि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना शकल शोकदायक अभिमाना। आज के सत्संग में हम एक ही बात कहना चाहते, थोड़ी सावधानी हमारे अंदर अगर आ जाए, थोड़ी अभिमान न बढ़ने पावे, बाकी चीज़ें बढ़ें, शिक्षा बढ़े, धन बढ़े, सम्मान आपका बढ़े, जीवन में बढ़ाइए, विद्या बढ़े, बढ़ाइए, योग्यताएं, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं अभिमान ना बढ़े। नहीं वो सब किए कराए पे पानी फेर देता है और जो चीज़ लाभकारी होती है वही हानिकारक हो जाती है। ऋषियों ने जब चिंतन किया तो कहा एक भक्ति के अतिरिक्त जितनी भी उपलब्धियां हैं उनमें ये गुण नहीं है कि वो आपके पास सदा रहें। जैसे शरीर में बल है तो लोग जिम जाते हैं, अच्छा, लेकिन कितने दिन, और सब जगह तो वो काम नहीं करेगा ना। आप एक नाम भक्ति के अतिरिक्त बता नहीं सकते जो हमेशा लाभदायक होता हो, जिससे कभी हानि की संभावना न होती। संबंधों में महाराज बड़ा सहारा बनते हैं, बड़ा लाभ होता है, लेकिन वही संबंध हमेशा सुखदायी हो। अभी भी चर्चा चली रही थी, ये होता नहीं है। एक तो संबंध हमेशा रहते नहीं हैं और दूसरे रहें भी तो हमेशा सुखद हो, ये कोई गारंटी नहीं है।
इस पर जब चिंतन हुआ तो एक उत्तर सदा बंधा निकल करके आया कि एकमात्र भक्ति ऐसी चीज है कि अगर वो आपने समय रहते कमा लिए तो वो आपके पास सदा रहेगी और उससे कभी भी हानि की संभावना नहीं है, सदैव लाभकारी है। ध्यान रखना, इस पर आप जितना अगर आप तर्क करना चाहें तो कर सकते हैं गोविंद भैया। एक नाम आप बता नहीं सकते जिससे केवल लाभ होता हो और हानि की संभावना न हो, आप ले नहीं सकते एक नाम। तब ये बात ऋषियों ने कही कि भैया उसका नाम है भक्ति। उसकी प्राप्ति कैसे होती है उसको गोस्वामी जी सबरी जी के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं। पिछली बार यही तो विषय चल रहा था, हम उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। विकास कैसे होता है भक्ति का, आखिर भगवान का सहारा जीव को प्राप्त कैसे हो जाता है। जैसे ही प्राप्त होता है वो निश्चिंत हो जाता है। और दुनिया के सहारे चाहे जितने हो जाएं लेकिन आपको निश्चिंत तो नहीं कर पाएंगे, तृप्त तो नहीं हो पाओगे। बुरा नहीं मानना है भाई जी, लेकिन है ऐसा ही, क्या करें, कितना मुलायम करें, ये कुछ सच्चाइयां हैं। तो इस भक्ति क्रम में हम लोग सबरी जी का प्रसंग गत सत्संग में श्रवण कर रहे थे, जिसमें आपने अब तक सुना कि उन्होंने गुरु वचन पर विश्वास कर लिया। सबरी माता ने सेवा जैसे ही शुरू की भगवान आ गए। आ जाने मात्र से नहीं कुछ होता है। अब तक उनको इनकी इतनी दृष्टि, अंतर्दृष्टि मिल चुकी थी कि वो आ गए और वो उनको पहचान भी गई। नहीं आप लोग विचार करें, हम भी करें, मान लीजिए अभी भगवान आ भी जाएं तो इस बात की क्या गारंटी कि हम लोग पहचान जाएंगे। मान लीजिए गोविंद भैया भगवान भोलेनाथ आ जाएं, यहाँ कहें हर हर महादेव, तो क्या प्रतिक्रिया हम लोगों की हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये, 50 रुपये। अच्छा अगर वो कहने भी लगे अरे यार गोविंद भाई पहचान नहीं रहे हो, आई एम भोलेनाथ आशुतोष, क्या होगा? अब सोचिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा, और वो कहें कि देखो ये हमारे सर पे गंगा जी बह रही हैं, तो आप क्या कहोगे? टुल्लू पंप लगाया होगा। अच्छा क्या हो, हाँ यही होगा। अब इसमें देखिए थोड़ा हम लोग उतर रहे हैं सत्संग में, तो उतर ही रहे हैं, अच्छे मन से उतर रहे हैं। क्या आप कल्पना करिए कि आज भगवान आ जाएं, आके खड़े हो जाएं और खूब बतावें, आधार कार्ड तक बनवा के लावें, आप क्या समझ रहे हो? क्या हृदय विश्वास करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भगवान को पहचानने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। जी सबरी जी में वो अंतर्दृष्टि आ चुकी थी। तो आपने पिछले सत्र में सुना कि सबरी देखी राम गृह आए, तो मुनि के वचन समझिए भाई। उनको गुरुदेव के वचन याद आ गए कि वो ठीक कह रहे थे कि वो परमात्मा एक दिन आ जाएंगे, आप ऐसे ऐसे भजन करो, थोड़ा विश्वास करो, बात को आगे तो बढ़ाओ ना। ये तो आ गए और उन्होंने दर्शन किया, और जैसी मूर्ति की वो पूजा करती थी वही रूप लेकर के भगवान आ गए। बोले सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। एक बात हम निवेदन करेंगे, आप मांगो या ना मांगो, चाहो या ना चाहो, लेकिन अगर चित्त परमात्मा की ओर लगता है तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में वो चीज़ आएगी जो आपके लिए कल्याणकारी होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किसमें है, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना। तो जैसा स्वरूप
सबरी जी चाहती थी वही रूप भगवान लेकर के आए, वो राजा राम बन के नहीं आए, वो बालक राम बन के करके भी नहीं आए, बनवासी राम बन करके आए, क्योंकि सबरी जी बनवासी थी, उनको वही स्वरूप पसंद आता था। तो उन्होंने जब देखा कि वो तो आ गए, और फिर उनका पाद प्रक्षालन किया और आसन पहले से बिछा के रखती थी, उस पर बिठाया और फिर पूजन बंदन करके नैवेद्य किया। कंदमूल फल सुरस अति तिये राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। हमें लगता पिछली बार शायद यहाँ तक चर्चा हुई थी, आज आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने वो सुंदर फल जिनका चुनाव कर करके वो रखती थी, भगवान को नैवेद्य रूप से अर्पण किया और प्रभु ने बड़े प्रेम से उनको स्वीकार किया और सबरी जी की सराहना भी की। अच्छा, ये सब तो हो गया, अब सबरी जी आगे खड़ी होती हैं। कहा जोरी पानी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। अब भगवान का दर्शन करती जा रही है तो प्रेम तो छलक रहा है। ये प्रभु की करुणा देखो कि निराकार से साकार रूप हो करके ये हमारे घर में आ गए। लोग पता नहीं ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो भीतर से प्रेम उमड़ रहा है, हाथ जोड़े हुए हैं, नेत्रों में जल भी आ रहा है। सोच रही है कि हम इनसे बात कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, स्तुति कैसे करें, क्योंकि हमने कोई अभी शिक्षा दीक्षा तो की भी नहीं है। तो वो सोच रही थी, विचार कर रही हैं कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। हे प्रभु, अंतर मन में सोच रही हैं, और भगवान तो अंतर्यामी भी हैं। हे परमात्मा, कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। और उनके अंतर मन में इस तरह के उद्गार आ रहे हैं कि मैं तो अधम जाति हूँ, जाति मने में भील जाति से हूँ, वहाँ बहुत शिक्षा प्राप्त इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं हैं, कोई सत्संग वहाँ उपलब्ध होता नहीं है कि हमने कभी स्तुति सीख ली होती। कई बार लोग नहीं पढ़े होते हैं तो सीख लेते हैं, सुनते सुनते कि भगवान की स्तुति प्रार्थना ऐसे की जाती तो लोग कर लेते हैं। तो उनके मन में एक ये चीज़ आ ही रही है कि अधम जाति में, एक तो मैं भील जाति से हूँ, और कह रही हैं जड़मति भारी, मैं अत्यंत मूढ़ हूँ। वो इसको कहते निराभिमानता जी। भीतर से देखो, वो जड़मति भारी तो हम लोग तो नहीं कह सकते। जो जड़मति भारी अगर वो होती तो भगवान उनके घर में चले आते। यहाँ इंसान तो आते नहीं जल्दी कहीं, सारी भक्ति उनके अंदर। लेकिन उनकी जो अपनी सोच है वो निजी ऐसा कह सकती हैं। थोड़ा इस बिंदु पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितने संत हैं वो सब यही कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी। गोस्वामी जी कहते हैं जब अपने अवगुण सब काहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं। हम तो बहुत बड़े अवगुणी हैं। सबरी जी भी वही कह रही हैं कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन में मति मंद अघारी। हे परमेश्वर, मैं तो पापियों से भी पापी हूँ, अधम से अधम हूँ, ऊपर से स्त्री हूँ, क्योंकि लोग उस कालखंड में स्त्रियों के लिए न जाने क्या क्या कहा करते थे। इसके पीछे क्या है? तो क्या साधु संत झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते। अंतःकरण जैसे ही जैसे निर्मल होता चला जाता है, उसको ये संवेदनशीलता आती चली जाएगी
कि अगर जरा सी भी कोई कमी, कोई विकार अंदर आया तो उनको लगता है कि नहीं, हमारा मन तो खराब है। जैसे किसी को स्वच्छ कपड़े पहनने की अगर आदत है तो थोड़े से भी अगर गंदे हैं उसमें तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो गंदा है। और नहीं, आप कभी देखा होगा कि पूरे एकदम से, तो उनको कुछ नहीं लगता है, 1-2-4 दाग लग जाए, क्या लगता है? कुछ लगता है? ऐसे ही जैसे जैसे इनका अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा, जिसका होता चला जाएगा, तो उसको ऐसा ही लगता है कि हमारा अंतःकरण मलिन है। उसको लगता है हमारी अपेक्षा उनका हजारों गुना अच्छा रहा होगा सबरी जी का। तो ये उनकी निजी व्यक्तिगत बात है। और एक बात, भावावेश में वो नहीं कह रही है, जैसे हम लोग कई बार, जैसे इसी में नारद जी के प्रसंग में आता है कि जब विश्व मोहिनी पर आसक्त हुए नारद जी भगवान से रूप मांगने के लिए जब जाते हैं, तो पहले जाते हैं तो अभिमान की बातें करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे गया, हमने काम को जीत लिया। तो भगवान ने थोड़ी प्रशंसा कर दी थी, अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको तो काम का प्रभाव नहीं हो सकता है। तब नारद जी ने कुछ ऐसा बोला था, वो पंक्ति थोड़ी ध्यान देने वाली है। उन्होंने क्या कहा कि नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। इन वचनों में प्रपंच था, अभिमान था। अभिमान ये था कि हम तो हाँ बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारा तो काम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। शब्दों में ये था कि आपकी, जैसे कई बार हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अरे भाई सब भगवान का ही है, और भीतर भीतर ये भी सोचते रहते हैं अगर हम ना ऐसा ना करते तो, अगर हमने इतना श्रम न किया होता तो, अगर हम में ये योग्यता नहीं होती तो। और कई बार तो अब तो समय वो आ गया कि खुले में भी लोग कह देते हैं क्या आप भगवान की बातें करो, भगवान कोई हमको घर में दे गए क्या? सुना है आपने कभी? हमने सुना है? हाँ। तो अच्छा, वो व्यक्ति कह तो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में अगर उतर जाएं तो वो ये कह रहा है कि हमने अपनी बुद्धि से कमा लिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठेगा कि तुम बुद्धि कहाँ से लाए हैं? अच्छा, थोड़ा अंतर सोचने वाली बात है। अच्छा, जिनके पास बुद्धि नहीं, सड़क पे घूम रहे हैं, वो कमा लें, तो वो आप कहाँ से लाए? वो भी आपने कमाई है क्या? वो आप बनाई है क्या? अगर आप ऐसे उतरते चले जाएंगे और अंतर में यही बात मिलेगी, कहीं से तो कृपा है। तो मैं ये कह रहा था, जब अभिमान वृत्ति हटती है, ये कोई नारद जी की तरह से केवल कहने के लिए नहीं कह रही हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, उत्तीन माह में मति मंद अघारी। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं तो अधम से भी अधम हूँ, स्त्रियों में उनमें भी अधम हूँ, और उनमें भी पाप नाशन प्रभु मैं मंद बुद्धि हूँ। लेकिन जो भगवान का नाम लिया है उन्होंने, वो बड़ा सुंदर नाम लिया है। क्या नाम लिया? राम नहीं कहा है, कहा है अघारी। अग माने होता है पाप, और अरि माने दुश्मन। माने आप पाप के दुश्मन हो और मेरे भीतर पाप है। वो कहीं ना कहीं ये बात दर्शा देती हैं, आप पाप के शत्रु हो और मेरे अंदर पाप है। जैसे कोई ज़रूरतमंद होता है, भिक्षा मांगने जाता है, तो वो यही बोलना धीरे धीरे शुरू करता है कि भाई मेरे पास है ना, भूखे हैं, या मेरे पास नहीं है, और सामने वाले को बताएगा कि नहीं आपका ये ठीक रहे और आपके पास ये है। ये तो उसका कहने का भाव है ना, कि माने आप सक्षम हो और हमें इसकी ज़रूरत है। सबरी माता अपने अंतर भावों को, जब कोई भक्त भगवान के सामने ऐसे अपने अंतर भावों को प्रकट करता है ना, तो ध्यान रखना कि वो प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। वहाँ कुछ न कुछ घट जरूर जाएगा। देखिए कहाँ है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, और 3 माह में मति मंद अघारी। इस तरह विनम्रता से भरे
प्रेम से भरे, समर्पण से भरे हुए वचन जब सबरी माता के द्वारा बोले गए तो अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। कह रहे हैं, काहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। संबोधन है भामिनी। भामिनी माने होता है ज्योतिर्मयी, तेजस्विनी, तपस्विनी। माने वो कहीं भगवान ये कह गए कि आपकी जाति कुछ भी रही हो और आप अपने को भले ही अघारी कह रही हो, लेकिन मैं भीतर से अच्छे से जानता हूँ कि आप भामिनी हो, इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनो कि भले ही आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं जिसको अपना मानता हूँ उसके लिए भक्ति चाहिए, वो आप में है। कहे भामि रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। ये महंगी पंक्ति है भाई, मूल्यवान है बहन जी। ये चित्त में अगर आएगी तो हम लोगों का सत्संग सार्थक होता। भगवान बहुत साफ साफ यहाँ सबरी जी के प्रसंग में कह देते हैं कि मानो एक भगति करनाता। माने अन्य जो दूसरे नाते हैं 10 प्रकार के, अभी बताने जा रहे हैं, वो रिश्ते हम नहीं स्वीकार करते हैं, वो रिश्ता संसार वाले स्वीकार करते हैं। मैं केवल और केवल भक्ति का नाता मानता हूं। तो सबरी माता जी मानो जानना चाहती हैं कि प्रभु और ये सब हमने सुना है दुनिया भर के रिश्ते नाते, वो तो भगवान आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देवी, वो जो नाते हैं ना 10 प्रकार के, दुनिया में 10 प्रकार के ही रिश्ते हैं। देखिए वो समझिए कैसे 10 शब्दों में उनको बांध देते हैं। कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी जी, ये जो 10 प्रकार के नाते हैं ना, पहला जो रिश्ता है वो जाति का है। अगर कहीं भी हो तो आप देख लेना, कहने को भले ही कुछ कह दिया जाए, लेकिन अगर जब वो अपनी जाति का निकल आता है तो चित्त तो उधर खिंचता है जी। प्रेम में एक प्रगाढ़ता तो आती है। ये हमारी जाति के हैं। अब इसको अगर आप थोड़ा और बड़ा करके देख जाना चाहें तो एक तो सामान्य बात ये है कि जाति आप जानते हो ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियाँ। वैसे जो शास्त्रों में जाति शब्द है ये वर्ण में आते हैं। जाति माने मनुष्य, जाति में हम लोग हैं मनुष्य जी। ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये आते हैं वर्ण में, वर्ण व्यवस्था में। जाति में मनुष्य हैं तो आप देख लीजिए जंगल में भी आप कहीं घूम रहे हो, लेकिन अगर कोई मनुष्य दिखाई दे जाएगा तो चित्त उसकी ओर, हाँ यहाँ कोई तो है, कोई तो है। तो उतने गहरे न ले जाएं। अगर वर्ण व्यवस्था से भी जाति का अर्थ ले लें तो भी अगर कोई आपको अपना वाला मिलेगा तो उससे संबंध बड़ी सहजता के साथ स्वीकार हो जाते हैं कि ये हमारी जाति का है। दूसरा है पाती। पाती माने होता है स्टेटस, स्तर। अब पता लगे कि कोई बहुत लो है, कोई बहुत हाई है, तो काम काज हो सकता है या कार्य करा लिया जाएगा, कोई कार्य है, लेकिन संबंध जल्दी नहीं बन पाता, भावना जल्दी नहीं बन पाती है, प्रेम जल्दी नहीं बढ़ता है। देखो गैया हमें लगता घुस रही हैं, तो गेट चाहें तो आप बंद कर सकते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कह रहे हैं कि जाति पाति। दूसरा जो रिश्ता बनता है, जो संबंध बनता है, कहाँ है? वो है पाति। एक स्तर के जब दो लोग होते हैं, एक समझ के जब दो लोग होते हैं, जैसे दो लोग एक स्तर के, दोनों लोगों में भक्ति अगर बढ़ रही तो उनमें संबंध बन जाएगा, आपस में उनमें व्यवहार चलने लगेगा, निकटता बढ़ जाएगी। दूसरा के
जाति पाति कुल। तीसरा जो संबंध का आधार है वो है कुल। बोले ये हमारे खानदानी हैं, तो भले ही वो पांति में ना भी आते हों, स्तर में ना भी आते हों, लेकिन फिर भी उनके प्रति आपका चित्त खिंचा रहेगा। भले ही उनमें सद्गुण ना भी हों, फिर भी चित्त आपका जरूर खिंचेगा। क्यों खिंचेगा? क्योंकि ये हमारे खानदानी हैं। तो 3 हो गए। आगे वो कह रही हैं, भगवान कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म। चौथा जो संबंध का आधार है वो धर्म है। हिंदू का हिंदू से, मुसलमान का मुसलमान से, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन से जैसा संबंध बन जाएगा उसका वैसा दूसरों से नहीं बन पाएगा। रहना, बोल लेना, बात कर लेना ये एक अलग बात है, व्यवहार निभा लेना ये एक अलग बात है, लेकिन जो अंतर चित्त का खिंचाव है उसको आधार दिलाने वाले ये 10 बिंदु हैं। तो वो कह रहे हैं अगर एक ही धर्म के जब 2 लोग मिल जाते हैं, अब यहाँ तो सब प्राय एक ही धर्म के रहते हैं, ये अगर विदेशों में फॉरेन कंट्री लोग जब जाते हैं तो वहाँ जब उन्हें एक अपने धर्म का मिलता है ना, हाँ, तब उसको लगता है कि नहीं नहीं कोई मिल गया है। अब यहाँ वो इतना साधारण है कि लगभग सब एक ही धर्म के होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। 5वां जो संबंध का आधार है वो है बड़ाई। बड़ाई माने यशस्वी होना। 2 यशस्वी लोग, जैसे 2 विद्वान हो, बड़े विद्वान, उनका आपस में फोन नंबर भी लेन देन हो जाएगा, चर्चा भी होने लगेगी। 2 यशस्वी हैं, कोई किसी का किसी पद से यश है और किसी का किसी कारण से। यशस्वी माने नाम कमाने वाले 2 लोग। कोई राजनीति से ऊंचा उठा है, कोई धर्मनीति से ऊंचा उठा है, लेकिन उनका स्तर एक अलग है, तब भी उनमें आपस में संबंध हो जाएगा, एक दूसरे की ओर चित्त खिंच जाएगा, सन्निकटता बढ़ेगी भीतर से। वो ये कह रहे हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। धन जी आप देख लेना, 2 जो ज़्यादा धनवान लोग हैं, टाटा हैं, और कौन कौन है, कोई अंबानी हैं और अडानी। अब इन लोगों के रिश्ते अपने आप चलने लगते हैं, इनकी सन्निकटता बढ़ जाती है। यहाँ थोड़ा बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। धन का मतलब केवल इस संपत्ति से नहीं है। धन माने कई प्रकार का होता है धन। तो कह रहे हैं कि 2 धनवान लोगों का जो धन भी है वो भी एक संबंध का आधार बनता है, चित्त खिंचता है, सन्निकटता बढ़ती है 2 धनियों में भी। 7वां बोला है बल। जैसे धन बल, जन बल, पहले आपने सुना होगा भाई जी, इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा गोविंद भैया से ज़्यादा अच्छी पकड़ मिल जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा उनके परिवार में 10 लोग हैं, पहले नहीं बोला जाता था। तो 2 बड़े परिवार आपस में बोले उनका भी बड़ा परिवार है और मेरा भी बड़ा परिवार है जी। धन बल, 2 बलवान व्यक्ति, अब चाहे वो बाहुबल हो, चाहे वो जन बल हो, चाहे वो संबंध बल हो, लेकिन अगर वो 2 बलवान व्यक्ति हैं तो उनमें सन्निकटता बढ़ जाएगी, संबंध को एक बल मिलता है और उनमें प्रेम हो जाता है आपस में। 8वां बोला है परिजन। परिजन माने केवल परिवारी जन नहीं होते हैं, परिजन का मतलब होता है अनुगामी, फॉलोअर। आज की भाषा में हमने जानबूझ के गोविंद जी आपको देख करके शब्द प्रयोग किया है। कितने किसके फॉलोअर हैं, आजकल तो खूब चल रहा है ना, ये भी परिजन में आते हैं। परिजन शब्द का जो शास्त्रीय अर्थ है वो है पीछे चलने वाला, अनुगमन करने वाला, उसी को अंग्रेजी में फॉलोअर्स नाम दिया गया है। तो अब किसके कितने फॉलोअर हैं पीछे चलने वाले? अगर 2 लोगों के बहुत हैं
तो भी वो इन्हीं में आते हैं। घर में सेवक, अब पहले लोग शादी संबंध करने आते तो वो भी देख लेते हैं कि भाई इनके घर में कर्मचारी कितने हैं, है ना, अभी भी है, वो अभी भी हैं, और उस पर लोगों की दृष्टि जाती है, उससे भी आकलन करते हैं वो संबंधों का। और नवा है गुण, दो गुणवान व्यक्ति, जैसे कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है। अब वो अगर वो वहाँ डॉक्टर के यहाँ इंजीनियर पहुँचा है, चर्चा अगर हो गई तो डॉक्टर साहब को भी लगता है कि यार कभी काम आ सकते हैं। भाई कोई चिकित्सक है, अब कोई इसमें जानता है, तो जो गुणवान दो लोग हैं, और उनमें गुण कैसा भी हो सकता है अपने स्तर का, तो उनका विचित्र आपस में खिंच ही जाता है और संबंध आगे बन जाते हैं, सन्निकटता बढ़ जाती है कि ये हमारी बराबरी के हैं, आज इनको ऐसी ज़रूरत पड़ी है, कल हो सकता है हमको ऐसी वाली पड़ जाएगी, तो इनसे हमको मदद हो जाएगी। वो मदद का जो आधार बन रहा है वो गुण भी है। और जो 10वां उन्होंने बोला है चतुराई, देखो आपको निवेदन करें, चातुर्य, ये भी संबंधों का आधार है। दो जो चतुर लोग हैं, अब हम निवेदन करेंगे, यहाँ थोड़ा ये गहन शब्द आता है, क्योंकि परमार्थ में चतुराई छोड़ना जरूरी है और व्यवहार में आपको चतुराई पकड़ना जरूरी है। कम से कम चतुराई का अर्थ किसी को बेवकूफ़ बनाने से नहीं है, यहाँ किसी के साथ छल कर लेना, इसका नाम चतुराई नहीं है। चतुराई का की व्यवहार में इतनी ही आवश्यकता है कि हमारे साथ कोई छल न करने पावे, हम इतने भोले ना हो, और व्यवहार में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जी, नहीं तो जिसको देखो वही, हाँ ना ऐसे नहीं। कई बार जब ये लोग नहीं जानते इन शब्दों को, नहीं ध्यान देते, तो वो इतने भोले बनेंगे भक्ति के नाम पर कि फिर अपना हानि को लोग उनको करके चले जाते। नहीं, शास्त्रों ने कहा व्यवहार में चतुराई आपके पास होनी चाहिए, बस उसका दुरुपयोग न हो, हम किसी को छलने के लिए वो नहीं है। देखो दोनों तरह से गोस्वामी जी बोलते हैं, का मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। वहाँ चतुराई छोड़े बिना कृपा आपको मिल नहीं सकती है परमार्थ पथ पर, और व्यवहार पथ पर आपको चतुराई नहीं होगी तो आप व्यवहार में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो दो चतुराई का अर्थ है यहाँ बुद्धिमान लोग जी, तो ऐसे लोग हैं, इनमें भी संबंध बन जाता है, ये भी लोग आपस में सन्निकटता प्राप्त कर लेते हैं। सबरी माता ये जब 10 बातें सुनी उन्होंने, तो वो ये जानना चाहती हैं आगे कि कहा कि ये सब चीज़ें बनी रहें और भक्ति ना हो तो वो मनुष्य कैसा होता है। तो आगे देखिए भगवान लाइन कैसे बोल रहे हैं, कहा भगतिहीन नर सोई कैसा। ये 10 के 10 गुण किसी में हो और भक्ति न हो तो उसकी पहचान क्या है भगवान बता रहे हैं। बोले बिनु जल बारिधि देखिए जैसा, कहा बस वो ऐसा ही दिखाई देता है, ऐसा ही उसका जीवन होता है जैसे बिना जल के बादल। बिना जल के बादल आपने देखे, कई बार फाहे उड़ाए ऊपर उड़ते रहते हैं, तो लोग नहीं कहते देखो बादल आ गए, तो कुछ लोग कहने लगते इन बादलों से कुछ होने वाला नहीं, माने ये बरसने वाले बादल नहीं हैं, ये केवल दिखने भर के हैं। वो समय इतना गहन उतर जाते हैं मनोभावों में कि अगर आप ध्यान दें तो अंतर मन को छू लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ये भक्ति अगर नहीं है और ये 10 चीज़ें हैं जो ऊपर बताई गई, तो हो सकता है आपके संसार में जय जयकार हो जाए, लेकिन आप अंदर से कभी संतुष्टि अनुभव नहीं करोगे, आपके भीतर निश्चिंतता नहीं आएगी। दुनिया भले करे अरे वो फलाने तो, हाँ अंदर से खोखलापन रहेगा।
अंदर से वो जो निर्भयता होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होगी। बिनु जलवा भगतिहीन नर सोहई कैसा। कहा कि भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, ये पहचान बता रहे हैं। हम लोग अपना अपना देख सकते हैं, दूसरे पे नहीं देखना। कहा वो दिखता है केवल, अंतर में टटोल करके देखो, असंतुष्टि, भय, चिंता भीतर भीतर कचोटती रहती है। क्यों? क्योंकि ये 10 के 10 हो सकते हैं अंदर भक्ति का अभाव होने के कारण। ये सब हम लोग सोचते हैं कई बार धन के कारण या किसी पद के कारण या किसी संबंध के कारण हमारे भीतर ऐसी स्थिति है। नहीं, उन्होंने कहा भक्ति नहीं है तो ये सब है ही है। जैसे अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है ही है, जैसे अगर प्रेम नहीं है तो घृणा है ही है, बल्कि घृणा की अनुपस्थिति का, प्रेम की अनुपस्थिति का नाम घृणा। घृणा नाम की कोई चीज नहीं है, जैसे अंधेरा नाम की कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। ऐसे भक्ति की अनुपस्थिति में ही ये भय, चिंता, दुख, उलझन ये सब बने रहते हैं। दृष्टांत भगवान ने दे दिया कि भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिधि देखिए जैसा। इसलिए हे सबरी जी, नौधा भगति कहूँ तो ही पाही। हम आपसे 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। मानो भगवान ये बताते हैं भक्ति का 9 प्रकार से क्रमिक विकास कैसे होता है। एक चीज और थी, उन्होंने क्योंकि ये साफ कर दिया कि मानो एक भक्ति कर नाता, मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूं, ये उन्होंने बता दिया। तो भक्ति का नाता मानने का मतलब आपको समझ में आ रहा हो? वो सांसारिक अर्थ न लगाइएगा कि जैसे संसार में देखो नाता बनाना पड़ता है, ऐसे भगवान से हमें कोई नाता बनाना नहीं है। सही बात यह है कि परमात्मा से नाता पहले से बना हुआ है, नित्य सिद्ध संबंध है, और ऐसा संबंध बना हुआ है जिसको आप अस्वीकार भले कर दो लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। अब जैसे 2 भाइयों के बीच में भले ही प्रेम घट जाए लेकिन वो हमारे भाई नहीं है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है क्या? कहने से तो वो बात हट नहीं जाएगी, क्योंकि वो संबंध पहले से है। ऐसे ही जीव का संबंध परमात्मा के साथ पहले से है, और जीव इसको भुला सकता है, हटा नहीं सकता। बस उसी भूले हुए संबंध को याद कर लेने का नाम भक्ति है, उसको अनुभव में लाने का नाम भक्ति है। ये बात पकड़ में आ जाए जी। और वो हमें संबंध अनुभव में कैसे आता है, वो 9 चरणों में भगवान ने बताया, 9 प्रकार से बताया, 9 तरीके से बता रहे हैं कि जिस हम परमात्मा से अपने नित्य सिद्ध स्वतः संबंध को भूले हुए हैं, विस्मृति है हमको, वो स्मृति में कैसे बदलेगी। वो भगवान बता रहे हैं कि नौधा भगति कहूँ तो ही पाही। हे देवी, मैं तुमको वो 9धा भक्ति बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? का सावधान सुनु धर्म मन माही। पहली तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी रखने का अर्थ ये है कि जो अपना मनमाने वाला अर्थ है वो नहीं लगाना है, क्योंकि बुद्धि अपना पेंट ब्रश लेकर के चलती है। जैसे कोई शब्द आया तो पहले से कुछ न कुछ तो सुना हुआ होता ही है, झट से उसको वही जोड़ दिया उसने। अच्छा, इसका ये, हाँ ये है जी। ऐसा नहीं हो। सावधान माने जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसा ही सुनिए। अगर आपका सुना हुआ उससे मेल खा रहा है, अच्छी बात है, आदर करिए उसका,
नहीं मेल खा रहा है तो आप उसको हटाइए। दो बातें भगवान ने कही है कि नौधा भगति कहूँ तो ही पाई। हे देवी, मैं अब उन नौधा भक्ति को आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ जिससे हमारे साथ जो नित्य सिद्ध स्वतः संबंध है उसका अनुभव भक्त कर लेता है। लेकिन उसको सुनने के लिए पहला शब्द दिया, बोले सावधान। सूत जी भी जब भागवत सुनाना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले शौनकादि ऋषियों से यही कहते हैं, सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनो। और एक बात कहिए, सावधान सुनो। अभी बात रुकी नहीं है यहाँ। धरुमन माही, धरुमन माही का मतलब अभी थोड़ा गहन हो गया। इसका चिंतन करके हृदय में पक्का कर लेना। आरंभिक काल में ये करना पड़ता है, बाद में ये होने लगता है, क्योंकि आरंभिक काल में मन स्थायी नहीं होता। तो कैसे हम रखें मन में? बोले जब वो इधर उधर भागे तब अच्छे मन से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, अब वो फिर आ जाएगा। अब फिर करिए, धीरे धीरे मन में एक संस्कार पड़ जाता है कि वो फिर हृदय में धारण कर पाता है शास्त्रों की, संतों की, भगवान की कही हुई बातों को, उनके शब्दों को, उनके उपदेश को। इतना बताने के बाद अब भगवान वो बताना शुरू करते हैं कि हमसे जो जीव का नित्य सिद्ध स्वतः संबंध अनादिकाल से है उसका अनुभव कैसे होता है। पहली लाइन खींचते हैं, बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। ये प्रवेश द्वार है। सबसे पहला कदम यही है कि हम उन लोगों के साथ बैठें जी जो सत्य का आदर करते हैं, जो सत्य पथ के राही हैं, जो उधर चल रहे हैं, जिन्होंने उनका चुनाव कर लिया है, जो अपने जीवन को उधर ले जाने की तीव्र आकांक्षा रखते हैं। पहले तो हम ऐसे लोगों की सन्निकटता प्राप्त करें, पहला कदम है ये। उससे क्या होगा, आप आज भी देख लीजिए कि अगर किसी के प्रति आदर भाव जागता है तो सुन करके जागता है। गोस्वामी जी के प्रति आदर भाव जो हम लोग रखते हैं तो क्या देखा है, क्या आपने सुना है? मीराबाई जी के प्रति आदर भाव रखते हैं, प्रहलाद जी के प्रति आदर भाव कैसे हुआ है? ये सुन सुन के हुआ है, ये सुन सुन के होता है। संसार में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा उनको, लेकिन उनको सुना, लोगों से सुना कई बार, तो उनके प्रति आदर भाव हो गया। अच्छा, एक बात और है, यहाँ संतन कर संगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इधर उधर से सुना है उसमें आदर भाव तो होता है, लेकिन कई बार अगर पक्का नहीं सुना है तो थोड़े दिन के बाद अनादर भाव भी हो जाता है। क्योंकि जब लोग ये कह रहे थे, बोले बड़े अच्छे बड़े अच्छे, फिर कुछ लोगों ने कह दिया वो तो ऐसे हैं ऐसे, तो ये भी हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छे लोगों के बीच में आप जब बैठना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे एक निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा के प्रति आपके भीतर वो बना देंगे। निश्चयात्मिका माने दृढ़ बुद्धि, नहीं हिलने वाली बुद्धि, पक्का कर लेने वाली बुद्धि, वर्ण कर लेने वाली बुद्धि। भीतर एक निश्चय वो बनवा देंगे आज नहीं तो कल, कि आपको लगने लगेगा कि नहीं नहीं अब तो हमें भगवत प्राप्ति की ओर ईमानदारी से बढ़ ही जाना चाहिए। वो कर देंगे। अगर आपने ऐसे किसी को सुनना शुरू कर दिया और ज़्यादा देर दिन तक सुना तो उनकी वाणी में, चूंकि वो जो संतों की वाणी होती है वो मनमानी नहीं होती है, वो शास्त्र की होती है। और जब हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में चली जाती है तो वहाँ एक वो पक्का करा देती है क्या, कि अब तक हमने बहुत देख लिया, 10 के 10 संबंध देख लिए जो आपने पीछे सुने,
दुनिया भर के उपलब्धियां भी कर ली, लेकिन जो हमारा भीतरी विकास है वो तो हुआ नहीं। भाई जैसे शरीर जब 10 साल की थी, आप थी नहीं नहीं थी, तो जितनी चिंताएं, जितनी उलझन, जितना ये सब था उससे आज ज़्यादा हो गया, तो कहाँ भीतर विकास हुआ? बाहर जो हुआ वो तो ठीक ही है। आंतरिक विकास हुए बिना स्थायी तृप्ति तो नहीं हो सकती है। ये समझ कौन पैदा कराएगा? कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले ये बात तो हमारे विवेक में आवे, हमारी बुद्धि में ये बात तो स्पष्ट हो कि जहां हम अपनी ऊर्जा और अपना समय दे रहे हैं वो कितनी मूल्यवान चीज है और कितने दिन तक हमारे साथ रहेगी। लगे तो हम हैं वहां पे। तो जब हम ऐसे संतों के बीच में बैठते हैं तब वहाँ वो अच्छे तरह से बताते हैं, भैया तुम अपना पूरा जीवन लगाए दे रहे हो उन चीज़ों में जो शायद आपको संतुष्ट न कर सकेंगी। साधन के रूप में तो ठीक है, साधन के रूप में हर उपलब्धि अच्छी है, लेकिन सोचो कि आपको तृप्त कर देगी, बोले ये तो नहीं होगा। तो वो बताएंगे कि शरीर मनमानों का मिल गया है, अच्छी बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जी साधन के रूप में ये शरीर ठीक है, भोग के रूप में ठीक नहीं है। भोग के लिए मानो शरीर बना भी नहीं है, सही बात है। ये समझाएगा कौन? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला कदम, प्रवेश द्वार, भक्ति पथ पर चलने का साहस, दृढ़ता उन्हीं के वचनों से आती है। जब हम समय देते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनकी प्रामाणिक वाणी को सुनते हैं, धीरे धीरे सुनते चले जाएंगे तो हमारे हृदय में अनजाने एक निश्चय हो जाता है, एक हिम्मत अंदर से जाग जाती है कि देखो अब जो हुआ सो हुआ, अब हम जो शेष हमारा जीवन है और जो हमारे पास ऊर्जा है अब हम अपना भगवत प्रीति के लिए लगाएंगे। जी वो सब ठीक है, और एक है साधे सब सद हैं। अगर आपने भगवत प्रेम साध लिया तो जितने रिश्तेदार, नातेदार, दुनियादारी सब एक दिन आपके हो जाएंगे, पक्का मान लीजिए आप, सब सुधर जाएंगे आपके लिए। और ऐसे अगर आप एक एक सुधारो, एक एक को सफाई देते घूमो कि देखो हम अच्छे, यही तो भाई सब जगह यही हो रहा, हम अच्छे आप बुरे। जिसको देखो तो क्या सिद्ध करना चाहता है, जिसको देखिए आप तो आखिर वो संबंधों में क्या सिद्ध करना चाहता, हम अच्छे और आप, बस इतनी बात है। और हर कोई यही करता है। बोले इससे बात नहीं बनेगी, इससे बनेगी ना। आप जीवन भर से यही तो कर रहे हो, एक जीवन से नहीं अनेकों जीवन से यही होता चला आ रहा है। हर व्यक्ति उतना ही कर रहा, हम श्रेष्ठ हैं आप न्यून हो, बस। और क्या कौन बताएगा ये? जब आप सत्संग करोगे तभी ये विवेक अंदर से जागता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग तो तभी होगा जब हम संतों की सन्निधि में बैठना, संतों की बात सुना, उसी का नाम तो सत्संग है। तो कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जी आरंभिक काल यही है, भगवान से अपने नित्य सिद्ध स्वतः संबंध का अनुभव करने के लिए। ये हम वाक्य बार बार इसलिए दोहराते हैं कि अगर ये हमारी बुद्धि में पक्का हो जाए, ये लाइन कहीं लिख जाए, तो एक बड़ा बल आपको मिलेगा कि भाई भगवान से संबंध बनाना नहीं, पहले से है। जी संबंध बनाया संसार से जाता है, भगवान से तो पहले से, अनादिकाल से। और ऐसा संबंध है कि आप कभी छोड़ भी नहीं सकते, जैसा इस कुर्सी का प्लास्टिक से है। क्या प्लास्टिक छोड़ करके ये कुर्सी कभी रह सकती है? जैसे जल का लहर से है, लहर का जल से है, बल्कि इससे भी आगे का संबंध है। उन्होंने कहा
जैसा प्रतिबिंब का बिंब से। बहन जी, अब आप अच्छे मन से सुन रहे हो, थोड़ा इस बिंब पे आपको ध्यान देना ही होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रतिबिंब देखा है? अरे भाई, प्रतिबिंब तो जैसे दर्पण में देखा जाता है, जैसे जल में देखा जाता है। तो प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब को ये समझ नहीं है कि ये जो हमारा होनापन है, जो हमारे में चमक है, ये हमारी नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़े तो जल में एक सूर्य दिख रहा है, और जल में जो दिखने वाला सूर्य है वो ये मान ले कि ये जो चमक है ना, ये मेरी है। तो ये सही है? और जितनी जगह जल होगा सब जगह उतने सूर्य दिखाई पड़ेंगे। जिमि रवि एक कोटि घट छाई, गोस्वामी जी ऐसे लिखते। जैसे सैकड़ों हजारों घड़े भर भर के रख दिए जाएं और ऊपर से सूर्य भगवान का प्रतिबिंब सब में पड़े तो वो हजारों सूर्य दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सूर्य तो एक ही है। ऐसे जीव अनेक हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो एक ही है। अब थोड़ा सा, लेकिन प्रतिबिंब जहां भी है, जो भी है, उसको अगर एक समझ आ जाए, क्या समझ आ जाए? कि जो हमारा संबंध है वो बिंब से है, क्योंकि बिंब के बिना प्रतिबिंब का होना संभव नहीं है। तो संबंध बनाना है, प्रतिबिंब को बिंब से संबंध बनाना है क्या? हम ये पूछ रहे थे जी। कभी नहीं बनाना। ये बात अगर सज जाए ना हमारी बुद्धि में तो एक बड़ी उपलब्धि है। बुद्धि को एक संबल मिलता है, एक सहारा मिलता है। नहीं तो लोग ये सोचते पता नहीं भगवान किनकी चर्चा है, रोज चर्चा की जाती है, जहाँ देखो वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, जो देखो वो कह रहा है सुनो सुनो। पूर्वज भी यही कहते कहते चले गए, शास्त्र वेदों में सब में यही लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, होते भी हैं कि नहीं होते। प्रतिबिंब को जो जब एक विवेक जाग जाता है कि हमारा होना ही ये प्रमाण है कि कोई बिंब भी है, क्योंकि बिंब के बिना प्रतिबिंब होता है? हो ही नहीं सकता। अब ये कौन बताएगा? ये तो कोई संत ही बताएंगे। तो कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संग, कि भगवान से संबंध जोड़ना नहीं है, पहले से जुड़ा हुआ है। उस जुड़े हुए को हम भूले हुए हो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो जब आप संतों के पास बैठते हो तो धीरे 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 वो संबंध आपको बताना शुरू कर देते हैं। जैसे आप स्टेशन पर गाड़ी से उतरो तो भीड़ तो वहाँ बहुत है, लेकिन आपको अपना कोई नहीं लग रहा। इतने में आपको समझ में आ जाए, बहन जी किसी पुरानी सहेली का नाम लेना, कोई नहीं हो, अब वो आपको दूर से दिख जाए तो अचानक राधे राधे निकल जाएगा। हाँ हाँ राधे राधे बहन जी, राधा आप कहाँ से आ रही हो? तो एक हिलोर अंदर से आएगी कि नहीं आएगी? तो वो थी तो वहाँ पहले से, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाया था। जैसे ही आप पहचान पाई, वैसे ही एक अंदर से भावना, एक अंदर से आनंद, एक अंदर से अपनापन, एक अंदर से सहारा बुद्धि आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे ही जैसे जैसे भगवान के बारे में आप जानते जाओगे, वैसे वैसे आपके भीतर निर्भयता, शांति, आनंद, निश्चिंतता अपने आप। तो ये कौन कराएगा? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर आप भागवत अच्छे मन से सुनते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं था, सुना था केवल। भाई नारद जी आते जाते रहते थे तो वो सुनाया करते थे कि कृष्ण कन्हैया ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। सुन सुन के उन्होंने भीतर पक्का कर लिया। अब नारद जी संत थे तो वो लिखती हैं पत्र में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते
निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम, निर्विश्य कर्ण विवरैर, वो तो बताती हैं मैंने अपने कानों से सुन सुन करके आपका वर्णन कर लिया। क्योंकि संत की वाणी ही ऐसी होती है, आप न चाहो तो वर्णन करा देंगे, वो देर सवेर समय भले लग जाए, अगर आप आदर करते रहें तो एक दिन आपको लगने लगेगा कि भगवान को पाए बिना तो जीवन किसी काम का नहीं है। आज नहीं लग रहा, वो सुना सुना के महिमा बता बता के ऐसा अंतःकरण निर्मल कर ही देंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संतों का संग किया जाए, उससे फिर दूसरी क्या है, कहा आगे का परिणाम क्या है, दूसरी भक्ति क्या है, का दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो अब कहते हैं, भगवान कह रहे हैं मेरी कथा में रस आना माने अच्छा लगना, ये दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति में कथा अच्छी लगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरी भक्ति कहा है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं में रस आने लगे, अच्छी लगने लगे। जैसे आप देख लीजिए, और कहना तो नहीं चाहते तो बोल देते हैं, कभी सत्संग ना हुआ हो तो लोगों को निंदा चुगली में भी रस आता, 2-2 घंटे 4-4 घंटे आता है, मुझे नहीं आता? सही सही बताओ, देखा है कि नहीं देखा है? रस किसको कहाँ आता है वो सबका अलग अलग है जी। किसी को लड़ाई झगड़े में रस आता है, देख लेना दिन भर में एक आध चोटें अगर कहीं न हो जाए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी है। सबका रस सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है रस। किसी का साहित्य में रस है, किसी का खोज में रस है, वो वैज्ञानिक है, वो अपनी प्रयोगशाला में सारा दिन, साहित्य वाले हैं वो अपना लेखन में सारा दिन लगे रहते हैं। हाँ, कोई शेयर मार्केट का उसको सारा दिन वही देखा करता है, वो कोई मोबाइल वाला वो सारा दिन उसमें घुसा रहता है, उसको उसमें रस आता है। लेकिन अगर आप पहली सीढ़ी संतों का अगर आपने संत संग किया है तो आपकी बुद्धि थोड़ी ऊंची हो जाएगी, आपका जो रस का लेवल है वो अच्छा हो गया। अब इधर उधर की बातों में रस नहीं आता है, अरे बोले क्या यार बेकार की बातें 2 घंटे से हैं, ये भी कोई बात हुई? भगवान कहते हैं दूसरी रति मम, लेकिन ध्यान रखना ये प्रथम नहीं है, प्रथम में श्रम करना पड़ता है, मन को घेर के लाना पड़ता है भगवान की चर्चा सुनने के लिए, संतों के साथ बैठाने के लिए, अच्छे लोगों के बीच बिठाने के लिए। इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, प्रसाद और प्रशंसा और समानता और तमाम सारी चीज़ें, कि किसी बहाने से तो बैठो। और बैठ गए कुछ दिन तब ये दूसरी सीढ़ी मिलेगी, अब बुलाना नहीं पड़ेगा आपको, अब खुद ही आकर के। अब तो पूछते हैं बहन जी वो आपके यहाँ सत्संग होता था रविवार को, तो अब की बार कब है? जैसे बहुत से लोग पूछा करते हैं अब महाराज जी कथा कहाँ है, कब आएगी? क्योंकि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब भगवान की चर्चा, अब तो ये लगता है कि कोई ऐसा मिले कुछ भगवान की बात सुनाओ। दुनिया की बातें सुन सुन के हाँ उभन होती है, रस पड़ता है। जब रस पड़ता है तो वो सुनता भी है, और कोई अगर मिल गया तो उसको सुनाता भी है, क्योंकि उसको अच्छा वही लगता है। एक बात और, ग्रंथों में एक बात बड़ी साफ साफ कही गई कि रस बुद्धि ही जीवन की संचालिका है। अगर हमारा आपका जीवन आज जो भी कुछ कर रहा है उसका आधार बिंदु यही है कि आपकी बुद्धि रस कहाँ लेती है, उसी आधार पर जीवन चलेगा। अगर गलत चीज़ों में रस ले रही है तो वो जीवन गलत दिशा में जाएगा ही जाएगा, आपके चाहे जितना रोकने की कोशिश करो जी, चाहे जितना रोकने की कोशिश करो, बुद्धि को गलत रस की अगर आदत लगी हुई है तो वो वहाँ जाएगी, मौका लगेगा तब जाएगी।
नज़र लोगों की बचा के जाएगी, अपमान सह के जाएगी। करेगा वो व्यक्ति वही कहाँ क्या करेगा, जहाँ उसको रस आता है, घूम के करेगा। और अगर ये रस आगे बढ़ जाए, वही रस अगर किसी को भगवत चर्चा में आने लगे, तो अब वो वही काम घूम के वो भी करेगा। अब वो कथा सुनेगा घूम के, अब वो टाइम निकाल लेगा, अब वो वहाँ अपना समय श्रम कुछ भी लगाने को तैयार है, क्योंकि उसको रस आ रहा है। अब गाड़ी आगे बढ़ गई, अब कोई रस आ जाए अगर भगवत चर्चा में, अब आपकी गाड़ी कोई नहीं रोक सकता। अरे आपको निवेदन करूं, जिस विषय में रस आ जाएगा उसको आप नहीं रोक सकते। अगर किसी को भगवत चर्चा में रस आ जाए तो कैसे रोक सकते हैं? आखिर मीरा जी को कोई रोक नहीं पाया। ये कथाएं बार बार आती हैं। प्रहलाद जी को कोई रोक पाया? पिताजी नहीं रोक पाए। मरना स्वीकार हो गया उनको, लेकिन स्वीकार नहीं, क्योंकि उनको रस आता था। ये बड़ी बात है, आगे गाड़ी बढ़ जाती है, रस आने लग जाए। देखो हमें गुप्ता जी को रस आता है, हाँ, और वो बहन जी नहीं है, वो इनसे भी आगे हैं, बुरा न मानना, वो ऐसे ही है। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ये दोनों लोग पता नहीं जहाँ कहीं भगवान की कथा होती है वहाँ जाते हैं और उनको वही अच्छा लगता है। अब आप इसको क्या कहो, लेना देना उन्हें कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई किसी कारण से जुड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब उनको अच्छा लगता है, धूप में चले जाते हैं, इस अवस्था में चले जाते हैं, तो अब क्या है, वो रस है उनका। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कह रहे हैं, हे भामिनी, ये दूसरी भक्ति है कि मेरी कथाओं में, मेरी चर्चा में उसको रस आने लग जाए, उसको अच्छा लगने लग जाए। और जब ये बात ऐसा अंतःकरण बन जाता है, बुद्धि बनती, तो एक तीसरी सीढ़ी आ जाती है। भाई एक आप चढ़ो तो 9 इंच पे, फिर चढ़ेंगे तो फिर 9 इंच में दूसरी लगी। कहा वो तीसरी ये है कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अब यहाँ 2 बातें हैं। पहले संतों का संग हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि भगवत चर्चा में रस तो आने लगा। लेकिन अब एक समस्या है, हमने बहुत लोगों से कथा सुनी, कोई बता रहा है भगवान कृष्ण अच्छे हैं, कोई बता रहा राम अच्छे हैं, कोई बता रहा भोले बाबा अच्छे हैं, कोई बता रहा दुर्गा जी अच्छी हैं, कोई बता रहा है ध्यान लगाना चाहिए, कोई बता रहा कीर्तन गाना चाहिए, कोई बता रहा तीर्थाटन करना चाहिए, कोई बता रहा नाम जप कर। तो इतनी बातें चित्त में उसके आ गई कि अब वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि किसकी पूजा ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन सी साधना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अब उसको लगता है कोई एक ऐसा मिले जो एक बात तो बतावे, हमारी शंकाओं का समाधान करे। यदेकम बद निश्चित्य, गीता में अर्जुन ने यही भगवान को कहा, हे प्रभु आप एक बताओ। अब अंदर से एक मांग उठती है, कोई कहता है रामायण पढ़ना चाहिए, कोई कहता है भागवत सुननी चाहिए। अब वो उसी उलझन में है जी। कोई कहता है ऐसे मुंह करके बैठना चाहिए, कोई कहता है ऐसे मुंह करके बैठना चाहिए, उसमें उसको परेशानी है। कोई कहता है इतनी बड़ी मूर्ति लाओ, कोई कहता है इतनी बड़ी लाओ, फिर उसमें भी कोई कहता है नहीं सोने की बनवाएंगे, चांदी की रखनी चाहिए, लकड़ी की रखनी चाहिए, कि मिट्टी की रखनी चाहिए, कि चीनी मिट्टी की अच्छी होती है, लड्डू गोपाल अच्छे होते हैं, कि राधा कृष्ण अच्छे होते हैं, उसी में वो परेशान है। और इतना उसने सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि बहुत सारी शंकाएं अंदर पैदा हो गई। तो एक निर्णय में बुद्धि टिकती नहीं है जी, विरोधाभास सा लगने लगता है। तो वो फिर एक मांग उसके अंदर से पैदा होती है, एक भूख पैदा होती है कि कोई ऐसा तो मिले जो एक बात साफ साफ बतावे हमें क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर जाना चाहिए। अरे भाई आपको जाना है, अगर आपको हम 13 मार्ग बता दें किधर जाने के, रामा देवी की तरफ बताएं, हाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं दूर का व्यक्ति हो, आप वो पूछे कि हमको मान लीजिए यहाँ जाना है रामा देवी, अब आप बता दीजिए इधर से चले जाइए, तो इधर ऐसे हाईवे पकड़ के चले जाइए, इधर से ऐसे चले जाइए, इधर से ऐसे चले जाइए, इधर से ऐसे चले जाइए।
तब वो पूछेगा ही मैं जी एक जो साधारण पढ़ता हो, सहज सुलभ हो, वो आप एक बताओ। ऐसी मांग उसके अंदर से उठनी स्वाभाविक है। आप देख लीजिए बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तब वो जहां जहां सुनने जाता है भगवान की चर्चा, क्योंकि अब चर्चा में तो उसे अच्छा लगता है तो सुनने तो बहुत जगह जाता है, तो वहाँ वो ये खोजा करता है कि इसमें से स्पष्ट बात कौन करता है, प्रामाणिक बात कौन बताता है, कौन ऐसा है जो खिलवाड़ नहीं करता, केवल समय बिताने का काम नहीं करता और रति के कारण बुद्धि इतनी संवेदनशील हो जाती कि वो पहचान पाता है कि ये है जो हमें एक सहज सरल मार्ग हमारी योग्यता के अनुसार बता सकते हैं। अब जैसे दिल्ली जाना है, मार्ग कोई बता दे, नहीं भैया वो एक ट्रेन वाला है, एक ये है, और फिर अगर किसी मुझे बोले हेलीकॉप्टर तो यहाँ से उड़ के जाता, अब वो बता तो दिया है हेलीकॉप्टर, लेकिन वो सबके, क्योंकि उसकी स्थिति के अनुसार मार्ग बताना है कि पहले ये भी तो देखो सामने वाला किस स्थिति का है, उसको वैसा बताया जाए। तो मैं ये कह रहा था कि ये तीसरी भक्ति है, ध्यान रखना, पहली नहीं है और दूसरी नहीं है, ये तीसरी है कि उसके अंतस में एक मांग उठती है कि अब तो कोई ऐसा मिले जो एक सटीक बात बतावे और हमारे अनुसार बतावे, हमारी स्थिति को देख के बतावे। जब ऐसे मांग अंदर से उठती है तो भगवान की ओर से एक व्यवस्था है कि उन्हीं में से वो किसी को पहचान जाएगा कि ये मूर्ति वो है जो हमको एक सरल सहज प्रामाणिक बात बता सकती है। उन्हीं का नाम होता है गुरु जी, उन्हीं को गुरु बोलते हैं। अब हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे भी गुरु करने की प्रथा है और नहीं से अच्छा है, लोग देखा देखी भी कर लेते तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करोगे ही ना। लेकिन सही बात यह है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने समय पर बात कर सकें, उनकी सन्निधि हमको प्राप्त हो, चर्चा कर पाएँ। अब पता लगे वो ब्रह्मांड में बैठे गुरु, हम तो कभी कोई अपनी व्यथा ही व्यक्त नहीं कर सकते, तो नहीं से अच्छा है। फिर तो आप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, वो भी तो गुरु हैं भाई। जो नहीं करते उनके लिए उनके वो भी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शंकर भी गुरु हैं जी। लेकिन जो गुरु की महिमा यहाँ बताई जा रही है, शास्त्रों में जो वर्णन आया है, गुरु का वर्ण ये देख करके होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि हम समय पर संवाद कर सकें, क्योंकि गुरु की भूमिका जीवन में यही है। और कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, हम निर्णय नहीं ले पा रहे, दशरथ जी के जीवन में परिस्थिति आ गई, कहा एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाई। वो चीज उनको इतनी खल गई एक दिन लोगों को देख देख करके कि मेरे तो संतान ही नहीं है, किसी काम का जीवन नहीं है। देख लीजिए भागवत में आत्मदेव जी को यही गिलानी हुई और इतनी वो गिलानी अंतर में बढ़ गई थी, कितनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया था कि नहीं ले लिया था। दशरथ जी भी कुछ आगे बढ़ गए थे, लेकिन प्लस पॉइंट उनके जीवन में ये था कि उनके पास गुरु थे। तो जब वो गिलानी बढ़ी, इसी दिन के लिए गुरु आवश्यकता, इसी दिन के लिए होते हैं कि जब हम कोई निर्णय नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, गुरुओं की बुद्धि बड़ी होती है जी। तो वो वहाँ लिखते हैं गोस्वामी जी, गुरु ग्रह गयो तुरंत मही, वो भटके नहीं इधर उधर, लोगों से कहते नहीं घूमे अरे क्या करें हमारा तो जीवन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इधर उधर आप कहोगे उससे हल तो नहीं निकलेगा। बल्कि सुनिए ठिलई है लोग सब, बांट न ली है कोई। संतों ने तो बता दिया, जो जीवन की, जो हमारे घर की भीतर की गंभीर बात है, वो इधर उधर कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोग हो सकता है कौलाव उठा लें, उनको पता चल जाए कि इनके यहाँ फूट पड़ी है तो उसका फायदा उठाओ। इसलिए संतों ने कह दिया, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय,
क्योंकि सुनिए ठिलई है लोग सब बाँटी न ली है कोई। लेकिन ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार व्यथा इतनी ज़्यादा होती है कि वो अंदर समाती नहीं है, रोके रुकती नहीं है। दशरथ जी को हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई, और कोई पहली बार बहुत दिन से संतान नहीं थी तब, लेकिन नहीं हुई, लेकिन आज व्यथा इतनी बढ़ गई कि असहनीय हो रही है, वो छलकने जा रही है। तो किससे कहें? तो कहा गुरु गृह गए हो तुरंत मही पाला। यहाँ दो तीन बातें हम निवेदन करेंगे, कई बातें हैं उसमें। एक, उनके अंदर ये संस्कार समझ थी कि जो हमारे गुरु हैं वो कोई ना कोई रास्ता, अब बताइए इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, और निकाल देंगे गुरु, और वो हमारी पहुंच में है। हम जब जाएंगे तो हमको समय देंगे, हमारी बात पर वो ध्यान देंगे, ये नहीं कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप बार बार अगर शास्त्रों को दृढ़ता से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो आपको मिलेगा कि गुरु कब होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। तीसरी भक्ति है, तीसरी जरूरत है गुरु की, देखा देखी नहीं है, फैशन नहीं है, नहीं से वो भी अच्छा है। ध्यान रखना, गुरु करना गलत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसी माध्यम से कुछ जीवन में अच्छा हो जाए। भाई जो गुरु करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे ही, कुछ दान करेंगे, कुछ स्मरण करेंगे, कुछ मंत्र बताएंगे, जप करेंगे, हो सकता है कि उसी से मार्ग प्रशस्त हो जाए। लेकिन भगवान जो बता रहे हैं वो एक विधान है, क्रम से कह रहे हैं। गुरु पद पंकज सेवा, तो मैं निवेदन कर रहा कि दशरथ जी जब गए, आप सोच लीजिए, पहले तो इतना विश्वास उनको कैसे हो सकता है कि, क्योंकि जो समस्या दशरथ जी की थी वो छोटी नहीं है, उसमें गुरु क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको एक श्रद्धा तो है कि नहीं कर तो सकते हैं। तो वो चले भी गए श्रद्धा के कारण, और गुरु ने उनको समय भी दिया और बैठाना, बैठो, क्या बात है महाराज, कैसे आए बताएं। उन्होंने बता दिया कि महाराज चित्त हमारा बहुत गिलानी में है और विवेक काम कर नहीं रहा है, मुझे अपने जीवन से नीरसता हो रही है। तो उन्होंने बता दिया, अरे आप क्या समझ रहे हो, मैंने तो आपका भविष्य देखा। धरो धीर हुई है सुत चारी। अब देखना इसकी थोड़ी अंतरंग बात। उन्होंने ये कहा कि देखो, कभी जीवन में कोई चीज़ होती है वो समय अनुसार ही मिलती है। आप चाहे जितना सर पटक डालें, तो पहले तो आप धैर्य धारण करो। मैंने हमारी बात धैर्य से पहले तो सुनो, उतावलेपन से बात नहीं बनेगी, परेशान ना हो। और एक नहीं है, आपके जीवन में 4 पुत्रों का योग है। अब आप सोच लीजिए कि दशरथ जी के मन में क्या लग रहा हो। लेकिन श्रद्धा इतनी है कि भले ही हमारी बुद्धि इस बात को नहीं समझ पा रही है, लेकिन अगर गुरुदेव कह रहे हैं तो फिर होगा। तो उन्होंने कहा, महाराज आप कह तो रहे हो, तो ये होगा कैसे। तब उन्होंने कहा कि देखो, एक प्रतिबंध है, सीधे नहीं है। कई बार जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां होती, जैसे किसी को धन प्राप्ति होनी होती, तो एक ही रास्ते से सबको धन प्राप्त नहीं होता है। किसी को नौकरी कमाने से होता है, किसी को पाओ कहीं गड़ा हुआ अचानक मिलता है, किसी की लॉटरी लग जाती कि नहीं लग जाती जी, किसी को विरासत में इतना मिल जाता है, उनके पिताजी उनके पुरखे इतना छोड़ करके गए, किसी को अनुदान में मिल जाता है। अब केवल समझने के लिए बोल रहा हूँ, इधर उधर न ले जाना। एक बार एक छोटा बच्चा बोरवेल में गिर गया था, याद आया कुछ, बहुत साल पहले की बात है। हाँ, जो भी 80 फुट नीचे के बाद वो निकाल लिया, उसको इतना पैसा मिल गया, लोगों ने तरस खा के दे दिया, वो पूरे जीवन खाएगा। तो यहाँ जो हम निवेदन कर रहे थे, ये बातें हम नहीं जानते, हमारी छोटी बुद्धि, हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि करोगे नहीं तो खाओगे क्या। ठीक भी है, गुरु लोग ये सब जानते हैं कि किसी चीज का आगमन कई प्रकार से होता है। वो भाग्य से भी होता है, वो भगवत कृपा से भी होता है, वो गुरु कृपा से भी होता है, वो पूर्वजों की कृपा से भी होता है।
भाग्य से होगा तो आपको कहीं गड़ा खुदा मिल जाएगा, लॉटरी निकल आएगी, पूर्वजों की कृपा होगी तो वो कमाया रख के गए हैं इतना कि आप अगर ईमानदारी से करोगे तो कभी आपके जीवन में कम नहीं पड़ेगा, 2 पुश्तें चली जाएंगी जी। तो उन्होंने ये कहा कि उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, जब आप यज्ञ करोगे तो आपको 1 नहीं 4 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। और फिर उन्होंने पूछा कौन करेगा, सब उन्होंने बता दिया और उन्होंने किया और वैसा हो गया। हम ये निवेदन कर रहे थे आपको, ये गुरु बताएगा। ये हम जन सामान्य की बुद्धि में इतनी वो सीमित होती है, वो तो अपना परिवार और धन संपत्ति और उसी को संभालने में चली जाती। जो गुरु लोग होते हैं वो जीवन लगाते हैं चिंतन मनन स्वाध्याय अध्ययन भजन में, तो उनकी बुद्धि बड़ी होती है। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, ये तीसरी भक्ति है। अमानी होकर के, मैंने अहंकार नहीं, अमानी मैंने विनम्र होकर के। विनम्रता का मतलब आप समझ गए, अमानी कैसे हुआ जाता है। भीतर कहीं ये निश्चिंतता हो गई है कि हमसे इनका जीवन मूल्य ऊंचा है, हमसे इनकी समझ ऊंची है, हमसे ये ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा ये सोच सकते हैं। हमने अपने को छोटा स्वीकार कर लिया। ये जल्दी होता नहीं है कहीं, बल्कि हम सामने वाले से कहीं न कहीं बड़ा बनने के ही प्रयास में रहते हैं। हम तुमसे कोई कम है क्या? ज़्यादातर तो यही होता है। जिसकी सन्निधि में बुद्धि अपने को न्यून स्वीकार ले, ये अमानित्व है, जल्दी स्वीकारती नहीं। महाराज एक बात बहन जी और बताएं, धन में व्यक्ति मान लेगा कि हम आपसे कम हैं, बल में भी मान लेगा आपसे कम है, रूप में भी मान लेगा आपसे कम है, डिग्री में भी मान लेगा आपसे कम है। आप दिखा दो डिग्री, हमारी PhD है तुम्हारी इतनी, वो मान लेगा कम। लेकिन बुद्धि में हम कम हैं, जल्दी जल्दी बताओ आप, ये कोई नहीं मानता है। यहाँ तक कि पागल भी, वो सड़क पे घूम रहा हो, आप उससे क्या कह दो कि तुम पागल हो, कहना नहीं है मनो, तो क्या कहेगा? हाँ, हमने तो एक बार सुना था एक लोग तो वो ये कहने लगा तुम पागल, तुम्हारे बाप पागल, तुम्हारे बाबा पागल। वो इतना शुरू हुआ कि पूछो नहीं, क्योंकि ये मानवीय वृत्ति है, मानवीय स्वभाव है कि वो बुद्धि में, अब हम कहना नहीं चाहते थे, परिवार में बच्चों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी यही आ जाता है। भले ही हम तुमसे आयु में कम हैं, पद में छोटे हैं, वो सही है, समझ गई, हम आगे नहीं बोलेंगे। हैं, इसलिए वो फिर बात मानना बंद कर देते हैं। उनको लगता है इनसे हमारा निर्णय ज़्यादा अच्छा, और क्या। हम यहाँ ये कह रहे थे, ध्यान रखना, ये तीसरी भक्ति है। यहाँ आकर के वो इतना विनम्र हो जाता है कि किसी को सुन करके उसकी बुद्धि ये स्वीकार कर पाती है। क्या स्वीकार कर पाती है? कि हमारे से इनके निर्णय अच्छे हैं, हमारे से इनका जीवन मूल्य श्रेष्ठ है। इसको अमान बोलते हैं। फिर वो जो कहते हैं हम मान लेते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सेवा माने हम फिर अमानी हो करके उन गुरुओं के वचनों का आदर करने लगते, उनको मानने लगते, उनको अंतर में उतारने लगते, उनका सेवन करने लगते। सेवा शब्द को केवल बाह्य स्तर पर न ले जाना, व्यवहारिक स्तर पर कि केवल धन दे देना या केवल जी चंदा दे देना, केवल यही सेवा। सेवा शब्द का गहन अर्थ है वो सेवन। सेवन माने होता है भीतर उतार लेना। जैसे नहीं, आप इस दवाई का सेवन करो, तो सेवन शब्द सेवा से बना है। तो क्या दवाई के पैर दाबोगे क्या, बोतल के या टिकिया गोली के? क्या मतलब है उसका? मतलब आप उसको अंतर में उतारो, उसको करो, उसको मानो। और बार बार भगवान इसी मानस में कहते हैं कि बोले सोई सेवक प्रियतम मम सोई। सच में हमारा सेवक वही है और हमारा प्रिय वही है जो केवल बातें नहीं बनाता। मम अनुशासन माने जोई।
जो मेरी बात मानता है वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रिय है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और गोस्वामी जी कहते हैं जब कोई इस तीसरी भक्ति में आता है, यहाँ आकर के फिर धीरे 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 वो चौथे में फिर 9 इंच पे ही उसको मिल जाती, प्रवेश कर जाता है। तो कहा है फिर ये चौथी भक्ति क्या है? थोड़ा और आगे बढ़ गए, का चौथी भक्ति मम गुण गण करई। लेकिन यहाँ तक बहुत लोग पहुँच जाते हैं, भगवान का गुणान वाक तो करने लगते हैं, लेकिन ये चौथी भक्ति नहीं है। कपट तजी गान, केवल भगवान का गुणानवाद गाना चौथी भक्ति नहीं है, वो प्रथम भक्ति है या द्वितीय मान लीजिए आप। चौथी भक्ति तब होगी जब करई कपट तजी गान, जब वो गायन या श्रवण कपट छोड़ करके करने लगता है। अब आपको क्या लगता है कपट क्या है भाई? कपट ये है कि हम गायन तो भगवान का कर रहे हैं, कह रहे नहीं भगवान ही श्रेष्ठ है, प्राथमिकी में है, भीतर से श्रेष्ठता हमारे लिए धन की है। तो 1 नंबर में फिर भगवान हुए कि धन हुआ? हो गया है ना। भीतर से हमारी प्राथमिकता तो सम्मान की है, हमें सम्मान मिले, लोग प्रशंसा करें, इसलिए भगवान का। तो हम सारा भगवान का ले रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता तो नहीं है। ये कपट है कि भगवान की आड़ में चाहते हम कुछ और हैं। भाई इसको पकड़ा जाए, आज नहीं तो कल, कभी बन जाए तो ठीक कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाएगा तो भगवान हमारी प्राथमिकी में आ जाएंगे। और क्या भाई, हम भक्ति भजन कर रहे हैं लेकिन चाहते कुछ और हैं। अब हमें थोड़ा और आगे बोलना पड़ेगा। हम व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, ये कपट है। और भगवान विसर्जित, अपने स्वयं को विसर्जित किए बिना भगवत प्रेम सिद्ध नहीं होता। और हम अपने व्यक्तित्व को विसर्जन की जगह और पक्का करते जा रहे हो, कह रहे हैं बड़े भारी भक्त हैं। नहीं, क्योंकि गुरु कर लिया है ना, तो गुरु आपको ये बता देंगे कि जो ये व्यक्तित्व अहम है, मुझे क्या करें, चलो अभी शब्दों को सुन लिया जाए, बोलना पड़ेगा। जो हमारा व्यक्तित्व अहम है, जो देह और संपत्ति के साथ हम लोग अपनी पहचान बनाए बैठे हैं, अपने को देह माने बैठे हैं, बोले ये तो छूटना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम इतना गाढ़ा हो जाए, इतना गाढ़ा हो जाए कि व्यक्तित्व का रंग रोगन आपको बताएं। जब छोटी छोटी बातों को हम बहुत महत्व देते हैं, व्यवहार प्रधान जीवन, चलो सरल कर लेते हैं। एक होता है व्यवहार प्रधान जीवन, एक होता है परमार्थ प्रधान जीवन। व्यवहार प्रधान जीवन, देखो बहन जी आ गई हैं, भले ही देर से सही, लेकिन हमें लगता बरसात के कारण समय हो सकता है, लेकिन उनका आगमन तो हो ही गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्संग में ऐसे लोगों का आना भी शुभ का सूचक माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो आज हम चाहते हैं कि थोड़ा बहन जी भी कुछ सुनाएंगी, तो बस 1-1.5 मिनट के बाद, हाँ नहीं थोड़ा। चौथी भगति मम गुण गण, ध्यान रखना, ये चौथी भक्ति है कि मेरा गुणानवाद वो करे, लेकिन कैसे करे, ये शर्त पीछे वाली लगी हुई है। कपट तजी गान, कपट छोड़ करके करे, ये थोड़ा गहन बिंदु है, लेकिन मैं जी रीढ़ की हड्डी ऐसे करो, सीधी करो, ऐसे पकड़ में आना चाहिए, कम से कम शाब्दिक अर्थ तो आना चाहिए। मान लीजिए आज नहीं कल हम अपने जीवन में प्रयोग करने लगे तो इसका अर्थ तो खुले, ये क्या है भाई चौथी भक्ति जी।
कहाँ हमसे चूक हो रही है? बोले चूक तुमसे ये हो रही है कि सुन भी रहे हो, गा भी रहे हो, लेकिन भीतर कपट है। तो क्या कपट है? जल्दी तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे और लगेगा कि हमसे क्या कपट है, हम तो कोई कपट कर रहे हो। क्या कपट है? बोले व्यवहार प्रधान है अभी भी जीवन में। अभी भी जीवन में व्यवहार की प्रधानता है जी। हम अपने व्यवहार को ही परिपुष्ट करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए भगवान से अधिक कोई नहीं है, भगवान से श्रेष्ठ हमारे लिए कोई नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि भीतर जी जो व्यक्तित्व तो अहम है उसी को आप श्रेष्ठ बनाए हुए हो। जो नकली पहचान है, अब क्या बोलें, जो माया जन्य पहचान है उसी को आप श्रेष्ठ बनाए हुए हो, बल्कि उसी को और पुष्ट करने के लिए आप भगवान का सहारा ले रहे हो और कह शब्दों में ये रहे कि नहीं नहीं हमारे लिए तो ये कपट है जी। कपट है माने परमात्मा प्राथमिकता में नहीं है, शब्दों में है तो कहे कुछ और रहे हैं और भीतर कुछ, ये इसी का तो नाम कपट है ना जी। कि नहीं बता तो कुछ और रहे हैं और भीतर कुछ और है। ध्यान रखना, ये गहरे साधक में ये बातें आती, प्रथम भक्ति नहीं है ये चौथी भक्ति है। थोड़ा सूक्ष्म विवेक है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई, यहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पीछे है ना कपट तजी गान, ये नहीं होता। और इस बिंदु को गोस्वामी जी बार बार उठाते हैं, बार बार उठाते हैं। बोले पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सर्वभाव भजी, यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन इतना पूरा नहीं है अभी। आगे क्या? बोले कपट तज, यही नहीं होता, यही गाड़ी अटक जाती है, रुक जाती है और बोलूं कई बार फेल हो जाती है। अगर अच्छे गुरु का मार्गदर्शन न मिले तो यहीं अटक जाती है और कई बार भटक जाती है, फेल हो जाती है। तो वो कह रहे हैं चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। जब ऐसा कोई करने लगता है तो उसकी अंतःवृत्ति धीरे धीरे पांचवी भक्ति में प्रवेश कर जाती है और वो फिर आप अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हाँ, चलने देना भी। अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में आदरणीय वंदनीय शुक्ला सरिता शुक्ला बहन जी आ तो गाने अब हमने विराम कर दिया है, तो उनकी भी दिव्य वाणी हम सभी को श्रवण करने को मिले। तो उनका मन ना भी हो तो भी हम आमंत्रित करते हैं व्यास मंच से करते हैं कि वो आए और थोड़ा हम सभी को भगवत भक्ति के बारे में श्रवण करें। क्या आप यहीं आ? अच्छा, दिक्कत होती है। हाँ, तो आप हाँ तब दे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, एक कुर्सी पर फिर मारे। कोई आया नहीं, पानी बोलना बड़ी मुश्किल से, अपनी गाड़ी से आओ सही चक्कर। ऐसे घुमा दीजिए, नहीं समझे ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। हाँ, दूसरा बता। अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिए, ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लीजिए। अच्छा।
हरिओम।